अस्सलाम वालेकुम। आज हम शिमला मिर्च चिकन बनाएंगे। अगर आपको चिकन की रेगुलर डिशेस जैसे कि कोरमा करी वगैरह खा खा कर ना दिल थोड़ा ऊब गया है, कुछ डिफरेंट बनाना है, तो एक बार आप ये शिमला मिर्च चिकन बना कर देखिए। बहुत टेस्टी बनता है और बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च, 4-5 छोटी इलायची और 5-6 सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस मसालों की एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगे इतना ही ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलेंगे। अब इसको एक बोल या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का एक फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। तो इस पाउडर को अभी साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसी पैन में 1 से 2 चम्मच तेल और गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 250 ग्राम शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हमें शिमला मिर्च को फ्राई करना है। बस हल्का सा ये गोल्डन होना स्टार्ट होगी, इतना फ्राई करेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको भी अभी साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। अब पैन ले लेंगे, आधा कप के करीब इसमें तेल गरम करके 1 कप फाइन चॉप करे हुई प्याज डाल देंगे। 150 से 200 ग्राम फाइन चॉप करे हुई प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे और प्याज को इतना फ्राई कर लेंगे कि ये हल्की सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। जब इस तरह से प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हल्का सा पिंकिश होने लगेगी, इस टाइम पर हम इसमें 1 किलोग्राम चिकन डाल देंगे और बस चिकन को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तीखी लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम सूखी साबुत लाल मिर्च को यूज़ कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इस मसालों के साथ हम चिकन को भून लेंगे, जिससे कि मसाले और चिकन दोनों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 7-8 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर इसको भूना। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे और टमाटर के साथ भी थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। तो तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने मसाला तैयार किया है ना, जो रोस्ट करके पाउडर बनाया है, वो सारा मसाला हम इसी पॉइंट पर इसमें डाल देंगे। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे, तो दही और टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। तो इसी के अंदर, इसी पानी के अंदर हम चिकन को गला लेंगे। तो 3-4 मिनट में आप देखेंगे कि दही और टमाटर ने काफ़ी पानी रिलीज कर दिया। तो बस इस टाइम पर हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर तब तक पका लीजिए जब तक आपका चिकन 100% कुक नहीं हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच के करीब। वैसे ज़रूरत महसूस होगी नहीं क्योंकि चिकन और दही और टमाटर सब अपना पानी छोड़ देते हैं। तो बस जब चिकन आपका गल जाए तो हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इसको और भून लीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लीजिएगा। इस टाइम पर आप चाहें तो जब आपका ये अच्छे से भुन जाए ना, तो इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल सकते हैं। साथ में डाल देंगे शिमला मिर्च। वैसे मैं इसको एकदम ड्राई साइड पर रख रही हूँ, तो मैं इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो हल्की सी लुटपुटी ग्रेवी रख सकते हैं। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी। अब मैं ढक दूंगी, बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं इसको और पकाऊंगी। बस 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे क्योंकि हमें शिमला मिर्च को ना क्रंची ही रखना है। तो बस 1.5-2 मिनट मैंने यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर शिमला मिर्च के साथ भी इसको पका लिया। अब हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया और 20 से स्लिट करी हुई हरी मिर्च और बस इसको एक मिक्स देंगे। और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन शिमला मिर्च बनकर तैयार है। इसमें जो शिमला मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, चिकन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। बिल्कुल डिफरेंट सी एक रेसिपी बनकर आपकी रेडी हो जाती है जब आप इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देते हैं। और जो हमने खुशबूदार मसाला डाला इसमें, वो भी इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक डिफरेंट बना देता है बाकी और रेसिपीज से। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।